आए थे भाई? वो पार्टी के अंदर कौन से अभिनेता थे भाई? वो पार्टी के अंदर कौन से नेता थे भाई? वो पार्टी के बाद दिशा सालियान क्यों अब लंदन में कॉल किया भाई? वो पार्टी के बाद 30 मिनट का वीडियो कॉल क्यों हुआ भाई? ये मैं नहीं जानना चाहता भाई, 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं भाई। विकास शर्मा, मैं कहता हूं कि ये भाई जो है, भाई भाई भाई, ये भाई क्यों नहीं बोलते? ये भाई गुमशुदा क्यों है? कहां छुपे हुए हैं? किस जगह हैं? विकास, जवाब दीजिए आप, क्या हुआ 30 मिनट के कॉल में? भाई जानना चाहते हैं। देखिए अभी प्रदीप, देखिए जैसे ही हमने खुलासा किया था कि एक बिल्डर था, बिल्डर को पकड़ा जाएगा, बिल्डर से सीबीआई पूछताछ करेगी, उसके बाद भाई का तो पता चल जाएगा, भाई के बारे में लोगों को पता है। लेकिन क्या बिल्डर वहां करने गया था? आप सोचिए, एक ऐसा बिल्डर जो ड्रग्स पार्टियों में क्या शामिल होता था, क्या वहां पर दिशा के राज को जानता है? और बड़ी बात यह है कि जब 8 जून को दिशा ने वीडियो कॉल किया है, 3-4 लोगों को उन्होंने फोन किया था, जिसमें सुशांत थे, जिसमें रोहन राय था, और ये क्या वीडियो कॉल 20 मिनट का, क्या दिशा ने उसको कुछ बताया था कि क्या है, हम कहां जाने वाले हैं पार्टी में, या हमारे पार्टी में क्या हुआ, हमारे साथ कौन कौन लोग आए थे? ये सारी चीजें इस वीडियो कॉल के जरिए भी निकल सकती हैं। और सीबीआई की नजर में ये वीडियो कॉल है और लगातार सीबीआई इसको ढूंढ भी रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिशा और रोहन राय जो कुछ था, वो दिशा है नहीं, सुशांत है नहीं, रोहन राय जानता है। और इस अगर वीडियो कॉल में दिशा ने कुछ बताया है तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं ढूंढा? पुलिस ने ये क्यों नहीं निकाला कि 20 मिनट तक किससे बातचीत हुई थी लंदन में जो व्यक्ति था उससे क्या बातचीत कह रहे हैं आप? क्या उससे आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दोस्तों? विकास शर्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। विकास शर्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। मैं छोटी बात करूंगा। छोटी बात यह है कि ऊपर वो देखिए 13वें फ्लोर की वो जगह जहां से दिशा को धक्का मारा गया था, और ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है नीचे, जहां पे इधर दिशा की बॉडी गिराई गई थी। कौन वो लोग आए थे ये भाई को पता है। सोहेल, मैं पूछना चाहता हूं, कोई 30 मिनट का वीडियो कॉल रात को क्यों करेगा लंदन में? वीडियो कॉल मतलब ऑडियो कॉल भी नहीं, वीडियो कॉल, और 100 नंबर डायल करने के अंदर जब 100 नंबर में मदद नहीं हुई, उसके बाद वीडियो कॉल किया। मतलब भाई को पार्टी का सब पता था सोहेल, इसीलिए दिशा ने 30 मिनट का वीडियो कॉल किया। सोहेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रदीप, इसीलिए भी सबको शक हो रहा है। शक इस बात का हो रहा है कि जैसे ही दिशा की मौत हुई, मैं वहां मौजूद था प्रदीप, जहां आप मौजूद हैं, रोहन राय के घर कल, उस वक्त वहां नजदीक से एक शख्स आए, उन्होंने बोला कि यहाँ नजदीक में किसी को चोट भी लग जाती है तो पूरे इलाके में खबर होती है। लेकिन इकलौता ये मामला था कि दिशा की हत्या हो गई और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। आखिर कौन इसको छिपाना चाह रहा था? दिशा की मौत के बाद प्रदीप, दिशा का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का तरीका देखिए, एक लड़की की मौत हो गई, उसका मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। तो सवाल यह है प्रदीप, जो खुलासे हम कर रहे हैं, अगर मोबाइल फोन दिशा का जब्त किया जाता तो ये सारे खुलासे शायद मुंबई पुलिस कर पाती, सारी जानकारी मुंबई पुलिस को होती। प्रदीप, यही सवाल है कि आखिर ये नहीं पता मुंबई पुलिस को कि 100 नंबर पर डायल किसने किया और क्यों किया। ये नहीं पता कि आखिर दिशा ने किस किस से बात की। ये नहीं पता पुलिस को कि आखिर दिशा ने वीडियो कॉल लंदन में किया और वो भी 30 मिनट तक किया। ये सारे सवाल प्रदीप लगातार ये उंगली उठा रहे हैं मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर। 30 मिनट तक किया दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं आपको, इसलिए नहीं पता पुलिस को, इसलिए नहीं पता पुलिस को, इसलिए नहीं पता क्योंकि भाई ने बोला है पुलिस को कि कुछ ना खोलो, और भाई ने पुलिस को बोला है कि कुछ ना बताओ। और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख वो सोच रहे हैं कि वो भागेंगे। अरे अनिल देशमुख जी, अगर आप भागेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सवालों से, तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको उसेन बोल्ट की स्पीड से पकड़ेगा। और आप जानते हैं अनिल जी, उसेन बोल्ट से तेज कोई नहीं भाग सकता है। आप भागिए, हम पकड़ते। देखिए कैसे अनिल देशमुख जी भागे, रिपब्लिक ने पकड़ा, वो भागे, हमने पकड़ा। देखिए, सुनिए।
सर, दिशा सालियान के केस में ये हुआ था कि उन्होंने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन पुलिस ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। क्या करेंगे? सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? सर प्लीज जवाब दीजिए। सर क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? सर मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बस इतना बता दीजिए, मुंबई पुलिस को फोन किया था, ये बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्यों जवाब नहीं दिया? सर एक रिएक्शन प्लीज, सर प्लीज, सर हिंदी में प्लीज, सर प्लीज एक मिनट। सर मुंबई पुलिस को ये बात सामने आई, दिशा सालियान ने फोन किया था 100 नंबर पर, क्या? सर प्लीज, तो देखिए किस तरीके से हमने देखा यहाँ पर गृह मंत्री अनिल देशमुख से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। हमने लगातार उनसे पूछा कि दिशा सालियान के केस में 100 नंबर पे दिशा ने फोन किया था, लेकिन क्यों मुंबई पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया? ये बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री अनिल देशमुख जो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब उनसे सवाल किए तब उन्होंने कुछ भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? दिशा की जान नहीं बची और मुंबई पुलिस की जैसी जांच हुई उससे इंसाफ मिल पाता, इसमें शक है। 8 जून की रात को महाराष्ट्र की व्यवस्था ने जिम्मेदारी से हाथ जोड़े और आज जवाबदेही से हाथ जोड़ लिए हैं। खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने 8 जून की रात मुंबई पुलिस को फोन किया था। 100 नंबर डायल किया, लेकिन सालियान की जान नहीं बच पाई। जब इसे लेकर रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल किया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। जिनकी उंगली के इशारे पर मुंबई पुलिस काम करती है, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, या कहें कि हाथ खड़े कर दिए, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से। मुंबई पुलिस को फोन किया था, ये बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्यों जवाब नहीं दिया? सर एक रिएक्शन प्लीज, सर प्लीज। गृह विभाग संभालते वक्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से पालन करने की शपथ ली थी, लेकिन अनिल देशमुख ने दिशा को इंसाफ दिलाने के कर्तव्य से कन्नी काट ली। जब सवालों ने घेर लिया तो मुंह फेर लिया। सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जिम्मेदारी के साथ कहा कि 8 जून को दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था। दिशा वहां से निकली, तभी उसने जब सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है। उसने हेल्पलाइन को फोन लगाया, पुलिस को, मुंबई पुलिस को फोन लगाया, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है, और उसने उसके साथ जो भी हो रहा है, दिशा ने वो 100 नंबर पे फोन किया और उनसे मदद मांगी। यानी दिशा सालियान ने उस दिन हर मुमकिन कोशिश की होगी कि कोई उसकी मदद करे। मुंबई पुलिस को फोन लगाया, लेकिन न उस दिन पुलिस की मदद आई और न ही आज गृह मंत्री जवाब दे पाए। सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? आखिर क्यों अनिल देशमुख के पास जवाब नहीं है? क्यों अनिल देशमुख बचकर भाग रहे हैं? पुलिस की नाकामी और नाकारेपन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या देशमुख की चुप्पी दिशा के दुश्मनों को बचाने के लिए है? क्या ये खामोशी गुनहगारों की ढाल बनने के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जगह छापेमारी कर दी है। ये सब की सब जो छापेमारी हुई है वो रिया चक्रवर्ती ने जो उससे पूछताछ हुई है उसके बाद पता चला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है भाई ध्यान से सुनो भाई। एनसीबी छापेमारी कर रही है। छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स जो बांद्रा में है भाई, जो अलग अलग जगह भाई, वो सब पकड़े जा रहे हैं। मतलब सोहेल, ये साफ हो चुका है कि भाई को भी ये जानने की जरूरत है
कि अब बड़े बड़े सितारे जो ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्टेड थे उनको भी समन होगा। सोहेल। प्रदीप, मुंबई के अंदर हड़कंप मचा हुआ, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से हिली हुई है प्रदीप। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिल्कुल इल्म नहीं था कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है। जैसे ही मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल का खुलासा हुआ, एनसीबी जिस तरह से हरकत में आई है प्रदीप, एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक लगातार छापे हो रहे हैं। बॉलीवुड अंदर से हिला हुआ है प्रदीप। अंदर लोगों को नहीं पता, इंडस्ट्री में एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जो ड्रग्स लेते हैं, कब उनके यहाँ रेड हो जाए, कब कौन सा पेडलर उनका नाम ले ले प्रदीप और उनके घर में छापा पड़ जाए। दरअसल फिलहाल एनसीबी फूक फूक कर कदम रख रही है। एनसीबी को पता है कि बहुत रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं इंडस्ट्री के, इसलिए पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी जांच के बाद ही किसी बड़े शख्स तक पहुंचेगी एनसीबी। लेकिन फिलहाल जो पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई प्रदीप, 20 गिरफ्तारियां हो चुकी, 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शिखा हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है एनसीबी से। शिखा, आज आपने सवाल जो पूछा है, विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, बड़ी बात यही है कि एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है और पूरा देश ये देख रहा है विकास। रिपब्लिक भारत ने जो खुलासा किया, रिया चक्रवर्ती का ड्रग चैट दिखाया और उसके बाद इतना बड़ा नेक्सस बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सामने आ गया है। लोगों को अंदाजा नहीं था विकास कि इतना कुछ बॉलीवुड के अंदर है। देखिए सोहेल, अभी तो श्रीलंका का कनेक्शन भी सामने आया है। ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन विदेशों तक में। आप सोचिए यहाँ पर कैसे कैसे जो ड्रग पेडलर पकड़े गए, उन्होंने सब बताया है कि कहाँ कहाँ पार्टियाँ होती थी, कहाँ कहाँ कौन सा ड्रग देते थे और किसको देते थे। तभी शौविक चक्रवर्ती का जब नाम सामने आया था, तब उसने बताया था कि हाँ मैं करमजीत को भी जानता हूँ, लेकिन करमजीत के वकील कहते रहे कि हम नहीं जानते। तो ये अभी शुरुआत है, आप एक हफ्ते का इंतजार कीजिए। एक हफ्ते में बहुत बड़े बड़े ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया शिकंजे में आएंगे और नाम चूंकि मिल चुके हैं। और हमें जो खबर है वो ये कि एनसीबी अब बहुत जल्द कई बड़े लोगों को बुला सकती है। जिन जिन लोगों का नाम कोस्टा ने लिया है, जिन लोगों का नाम करमजीत ने लिया है, वो सारे अब पूछताछ के लिए समन कर सकती है एनसीबी। और इनमें बड़े बड़े सितारे भी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म में डायरेक्टर बड़ी खबर आ रही है आपके पास, वापस आऊंगा विकास। यानी कि विकास, बड़ी खबर इस बीच आ रही है विकास, जो बात आप बता रहे हैं विकास। जी विकास, बड़ी खबर ये दर्शकों को बता दें, जो बात अभी आपने कही। विकास ने अभी बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को छापेमारी और पूछताछ में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दर्शकों को बता दें कि जो ड्रग एंगल रिया चक्रवर्ती का खुला, उस पर जांच शुरू हुई, पेडलर से पूछताछ शुरू हुई, तो पता चला है कि श्रीलंका से तार जुड़े हैं ड्रग रैकेट के। मुंबई से, न सिर्फ श्रीलंका, मैं आपको बताऊं, आगे जब जांच होगी तो इसके तार दुबई से, इसके तार यूके से भी जुड़े मिलेंगे। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, न सिर्फ श्रीलंका, ये बता रहा है, न सिर्फ मुंबई बल्कि विदेशों से भी तार जुड़े हैं विकास। बिल्कुल, आप एक चीज सोचिए सोहेल कि जैसे जैसे अब हमने एक हफ्ते में देखा है, जिन 18 से 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने अब बताना शुरू किया है। पहले तो उन्होंने शौविक का नाम ले लिया, फिर शौविक ने रिया चक्रवर्ती का नाम ले लिया। चैट के बारे में बात हो रही थी, वो वहीं तक सीमित थी। अब दायरा बड़ा हो गया श्रीलंका के ड्रग पेडलर। तो सवाल ये है कि क्या चाइना से, क्या पाकिस्तान से, क्या श्रीलंका से यहाँ पर ड्रग आती है और मुंबई में खपाई जाती है? क्या वो ड्रग बड़ी बड़ी पार्टियों तक पहुँचाई जाती थी जो यहाँ के लोकल ड्रग पेडलर थे? क्या गोवा के ड्रग पेडलर कोस्टा के जरिए पहुंचाया जाता था? आपको याद होगा करमजीत की एक गाड़ी भी सीज की गई थी और करमजीत ने ये कहा भी था, मर्सिडीज गाड़ी थी, कि हाँ हम इसी गाड़ी से ले जाते थे, जिसके बाद एनसीबी ने सीज की। उसने सब कुछ बताया कि किस जगह पर पार्टी हुई थी। फिर ये सवाल है कि क्या रिया की जो मौत हुई है, क्या वो भी एक ड्रग्स पार्टी थी और वहाँ पर भी ड्रग लेने बहुत बड़े बड़े लोग पहुँचे थे? क्या वो बिल्डर, क्या वो अभिनेता, क्या वो बड़ा नेता? ये तमाम चीजें अब जांच केंद्रित होगी एनसीबी की उन लोगों को जिनके नाम इन पेडलर्स ने लिए हैं। सोहेल जी विकास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि कंगना रनौत ने एक बार फिर से सीधे महाराष्ट्र सरकार पर हमला कर दिया है। कंगना रनौत ने कह दिया है मैं छत्रणी हूं। कंगना रनौत ने सीधे महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि मैं सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर नहीं झुका सकती, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। कंगना रनौत ने कह दिया है कि मैं एक छत्रणी हूं, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती, मैं सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर नहीं झुका सकती और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी।
महाराष्ट्र सरकार पर बेबाक कंगना रनौत की शब्दों का प्रहार लगातार जारी है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाना हो या ड्रग माफिया और मूवी माफिया को चुनौती देना हो, कंगना मुखर होकर बोल रही है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, मैं एक शतरानी हूँ, सिर कटा सकती हूँ लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुका सकती। मैं राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। इतना ही नहीं, कंगना ने आगे लिखा कि मैं हमेशा मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीती रही हूँ और आगे भी गर्व के साथ राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। नियमों और सिद्धांतों के साथ न कभी समझौता किया है और न ही कभी करूंगी। उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी दमन और मूवी माफिया का कोई भी दबाव उन्हें रोक नहीं सकता। और मुंबई में सीधे ग्राउंड जीरो से लगातार सबसे बड़ी कवरेज जारी है। सुशांत मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ डीआरडीओ पर सीबीआई गेस्ट हाउस के बाहर सिर्फ रिपब्लिक भारत